हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे, जिसे हम लोग लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का फोकस हो रहा होगा, हम बोलते रहेंगे, आप लोग हमारी बात को सुनते रहिएगा। जो चीज़ ना दिखे उसको हम बोल देंगे और आप लोग समझिएगा। आइए हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1920 तथा महत्तम समापवर्त 16 है। उसका लासा दिया हुआ है, लासा लघुत्तम समापवर्त 1920 है और तथा इसका महत्तम समापवर्त 16 है। इनमें से एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या हमको निकालनी है। हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था, जिसमें हमने इसका फार्मूला बताया था, उसके अंतर्गत हमने बताया था कि दो संख्याओं में और उसके लासा और मासा में क्या रिलेशन होता है। इम्पॉर्टेंट सूत्र के अंतर्गत हम उसको लिखवाए थे। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और फिर से वो सूत्र हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दूसरा भी उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ नीचे हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू इनका लासा गुणे इनका मासा, इनका लासा और इनका मासा। ये हमने सूत्र बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे। तो आप देख रहे हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल ये किसके बराबर है, इनके लासा और इनके मासा के। तो इसमें से हमको तीन चीज़ें दी हुई हैं, चौथा हमको निकालना है। लासा दिया हुआ है और मासा दिया हुआ है, पहली संख्या भी दिया हुआ है। इनमें से पहली संख्या मान लो चाहे दूसरी मान लो, एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या हमको बतानी है। तो हम देखते हैं कि 1920 लासा गुणे मासा बराबर है पहली संख्या यानी कि 128 गुणे दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं, गुणे x। तो x यहाँ पे गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे भाग हो जाएगा। तो यहाँ से सीधे से निकलते हैं x इक्वल टू 1920 गुणे 16 बटे 128। सोलह का पहाड़ा हमको याद है, 16 से 112, 16 अट्ठे 128। ये 8 बार कट गया, ये 16 पूरा कट गया, 8 आ गया। 8 से हम इसको काट लेते हैं। 8 से काटेंगे तो देखेंगे 8 दूना 16, यहाँ पे 3 बच गया। 8 से 32, यहाँ पे कट गया पूरा और शून्य आ गया। 240 ये इसका आंसर हो गया। सीधे फार्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमको फार्मूला याद रखना है। फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। जिनको फार्मूला याद रहता है वो तो कर जाते हैं, जिनको फार्मूला भूल जाता है वो बेचारे सॉल्व को छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हारा फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इनका लासा गुणे इनका मासा, जिसमें से हमको सब कुछ दिया हुआ था, एक संख्या नहीं दिया हुआ था, उसको हमने निकाल लिया। आइए हम दूसरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 18, 24, 8 और 12 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हमने ये तो सीधा हमने पढ़ा है। ये तो लासा का, तो लघुत्तम समापवर्तक का
जो हमारा डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उसी के अंतर्गत ये दिया हुआ है। और हमने पढ़ा था कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या से विभक्त हो जाए, वो लासा कहलाती है। तो इसका मतलब हमको इसका लासा निकालना है, तो इसका लासा निकाल लेते हैं। 8, 12, 18 और 24। सीधा सीधा हमको इसका लासा निकालना है। बस छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इन सबसे विभक्त हो जाए। तो 2 से सबसे पहले काटेंगे। 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 9 18 और 12 दूना 24। फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 4, 2 3 6, 9 हमारा कटेगा नहीं और 6 इधर आ गया, 12 हमारा। फिर 2 से 1 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, फिर 3 आ गया और फिर 3 से काटेंगे 1, ये भी हमारा 1 हो गया, ये भी हमारा 3 हो गया और ये हमारा 1 हो गया और हमारा 3 बचा। तो 3 चाहे इसको हम ऐसे गुणा कर लें, चाहे इसको अलग से एक बार और कर लें, सब हमारा 1 हो गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये इसका जो गुणनफल है यही हमारा लासा है। तो इसको हम गुणा करेंगे। 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 3 72, यानी कि 72। इसका आंसर क्या हो गया? 72। इसका आंसर क्या हो गया? 72। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 18, 24, 8, 12 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सीधे सीधे इसका लासा निकालना था और हमने इसका लासा निकाल दिया और हमारा आंसर आ गया। आइए हम इसके आगे भी देखते हैं। चैप्टर साथियों ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसको आप लोग समझिए, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत आसान लगने लगेगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस आप करते रहिए। कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है आपको, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो प्रत्येक से भाग देने पर 5 शेष बचे। पाँच शेष बचे, चलिए देखते हैं। इसमें दिया है, पूरा हम लिख ही देते हैं, तब आप लोग सॉल्व कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ पे शायद लाइट आ रहा होगा, फोकस आ रहा होगा लाइट का। तो बोल रहे हैं कि संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, ये हमसे पूछा एग्जाम में। फिर से देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर, उस संख्या को हम इन सब से प्रत्येक से भाग देंगे और प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। सभी में 5 से शेष बचे, हम उसको 14 से भाग देंगे तब भी 5 शेष बच जाए और 35 से भाग देंगे तब भी 5वां शेष बच जाए। तो छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो इसका मतलब हमको इसका लासा निकालना है। और लासा जो होता है वो, अगर इसका लासा निकालेंगे तो लासा जो है
इनका लासा इन प्रत्येक संख्या से पूर्णतः कट जाएगा। लासा क्या होता है? लासा तो फार्मूला ही वही है, जो प्रत्येक संख्या से कट जाए, जब विभाजित हो जाए तो प्रत्येक संख्या से वो विभाजित हो जाएगा तो हमारा लासा निकलेगा। मगर इसमें क्या है, प्रत्येक दशमलव 5 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब लासा में जो इसका लासा निकलेगा उसके लासा में +5 कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। +5 कर जाएगा तो हमारा 5 वही हमारा हर बार बच जाएगा। आइए देखते हैं 14, 21, 28, 35 इसका हम लासा निकालते हैं तो इसको हम 2 से भी काट सकते हैं। 21 कटेगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे 35, फिर भी 2 से काट सकते हैं। 7 कटेगा नहीं, 21 कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 35। अब यहाँ से हम 7 से ही काट लेते हैं, क्योंकि देखते हैं 7 7 सब में है। 7 एक आ गया, 7 3 21, यहाँ पे 1 आ गया और 7 5 35। तो यहाँ से हम देखते हैं 3 और 5 भी आ गया साथ में। तो बस ये इसका लासा क्या निकल गया, 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 7 पंचे 35। 2 दूना 4 पंचे 20 और 7 21 हो गया, यानी कि 20 × 21, 21 शून्य शून्य, 21 दूना 42, 420 आ गया इसका लासा। 420 अगर हम लेंगे, वो संख्या 420 होती तो वो पूरी कट जाती इन सब संख्याओं से, तो इसमें शेष ना बचता। प्रत्येक दशा में क्या हो, 5 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या इससे 5 प्लस है, +5 है वो संख्या, यानी कि 425 है वो संख्या, जिस वही 5 जो प्लस हो रहा है वही हर बार बच जाएगा। उम्मीद है आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको सवाल इसके जो न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को आप लाइक करते रहिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। Oh my God.